स्काईमेट से जीपी शर्मा हमारे साथ हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आईएमडी ने कल यहाँ पर ऑनसेट अनाउंस कर दिया है। यहाँ से आप कैसे देखते हैं बारिश सदर्न इंडिया में और प्रोग्रेस कैसी नजर आती है? धन्यवाद मनीषा। देखिए, करीब करीब समय पे ही मानसून का ऑनसेट तो हो गया, 4 तारीख को हुआ, तो कोई विशेष तो ऐसा देरी नहीं है इसमें। जो ऑनसेट जिस तरह का होना चाहिए वो शायद अभी भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी वो हम शायद ना देख पाए। ज्यादातर अभी तक कोई भी जो मानसून को लाने के लिए मानसून सिस्टम जो ट्रिगर का काम करते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी के हों चाहे वो अरब सागर के हों, ज्यादातर बंगाल की खाड़ी से ही आगे बढ़ता है मानसून। हालांकि केरल में मानसून आने के लिए अरब सागर की तरफ से ही पुश मिलता है और वो पुश अपने जो मानसून है उसकी इंटरनल एनर्जी जो है उसके अपने दम पे ही ऑनसेट हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल पुश नहीं है। तो उसके चलते जो विशेषकर जो बारिश होगी मानसून की वो तटवर्ती क्षेत्रों में, केरल की बात करें, उसके ऊपर कोस्टल कर्नाटक की बात, तटवर्ती क्षेत्र जो कर्नाटक है उसमें, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए शायद कोंकण तट भी। लेकिन भीतरी भागों में चाहे तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, भीतरी भाग जो कर्नाटक की बात करें, उनमें ज्यादातर पैटर्न अभी भी प्री मानसून टाइप ही रहेगा और उसमें मानसून आने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें, कोई ना कोई सिस्टम जरूर बने, जिसकी अभी संभावना नहीं दिख रही है बंगाल की खाड़ी में। तो उसके चलते अभी वर्षा अच्छी हुई है, जो कोस्ट लाइन पे वर्षा हुई है, भारी वर्षा हुई है, केरल में हुई है, कोस्टल कर्नाटक में भी हुई है, लेकिन जो मानसून की वर्षा भीतरी भागों में जिसकी जरूरत होती है वो नहीं। मिस्टर शर्मा, तो ये मान के चलें कि प्रोग्रेस यहाँ से डिलेड होने वाली है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर केरला और तमिलनाडु जहां पर ऑनसेट डिक्लेयर हो गया है वहां ही इंटरनल एरियाज में बारिश नहीं है, तो प्रोग्रेस डिलेड है। देखिए, उसका प्रोग्रेस पे जरूर असर पड़ता है। अपने दम पे अगर मानसून चलता है तो वो हफ्ता भर, हफ्ता 8-10 दिन तक तो जरूर चल सकता है और होगा भी ऐसा ही। पश्चिमी जो तट है, वेस्टर्न घाट्स है, उसके साथ साथ जरूर मानसून आगे बढ़ेगा। इवन मुंबई समेत भी आपके वर्षा कुछ कुछ क्षेत्रों में हो भी रही है, प्री मानसून की होगी भी, आने वाले दिनों में भी होगी। लेकिन जो जो उसका 5 तारीख तक तो वैसे मानसून सामान्य तिथि के मुताबिक पूरे केरल में, काफी सारे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के काफी हिस्से, पूर्वोत्तर भारत में, ये सभी जगह तक कवर हो जाता है 5 तारीख तक, जो कि आज के दिन में नहीं है। हालांकि जरूरत जरूर पड़ेगी, जैसा मैंने रिपीट कर रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी में, जब तक बंगाल की खाड़ी में अगर सिस्टम नहीं बनते हैं तो शुरुआती दिनों के साथ 8-10 दिनों के बाद मानसून के स्टॉल हो जाने की संभावना बनी रहती है, जो कि हो सकता है ऐसे ही, अगर कोई नहीं है तो ऐसे ही आसार बनेंगे। देखिए, पूर्वोत्तर में बारिश हो रही है, वो पहले से हो रही है, अभी भी हो रही है। मानसून कभी भी वहां पे डिक्लेयर किया जा सकता है। तटवर्ती क्षेत्रों में आगे हो सकता है, कोंकण रीजन तक, गोवा तक, उसके बाद नॉर्थ में भी मानसून की लाइन जो नॉर्दर्न लिफ्ट मानसून है हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर कंसर्न ये है कि भीतरी भागों में, तमिलनाडु से भी आगे भीतरी भागों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक, इधर उड़ीसा की बात करें, वहां बिहार वगैरह, इन स्थानों पर मानसून के आने का हमेशा ही लगातार संशय बना रहता है और अभी इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनिशियल एडवांसमेंट के बाद हो सकता है उसमें थोड़ी अड़चन आ जाएगी। जी, यूजली हम दिन काउंट करते हैं मिस्टर शर्मा कि हाँ, अगर 4 तारीख को जून में हुआ, केरला में हुआ है, तो 14-15 तक यहाँ पर मुंबई में पहुंच जाएगा। वो 8-10 दिन का लोग यहाँ पर, आई मीन ऑफ कोर्स वो एक मैप भी है यहाँ पर। आपको लगता है वो मैप इस बार शुरुआत ही थोड़ी सी स्लो हुई है, आगे थोड़ी और स्लो रह सकता है? जहां तक मुंबई का सवाल है, वेस्टर्न कोस्ट का सवाल है, यहाँ पे प्री मानसून की बारिश भी होगी और मुंबई में सामान्य तिथि आने की जो 11 जून है, 11 जून ना से ही 2-3 दिन को देरी के साथ मानसून जरूर मुंबई में भी लगभग लगभग समय पे आने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन मानसून से आने से पहले, जैसे मुंबई में भारी बारिश होती है और ऑनसेट होने से पहले भी 1 आध दिन पहले, उस तरह की परिस्थिति शायद उस अभी तक ना बने। अच्छी वर्षा जो मुंबई या उसके आसपास के क्षेत्रों में है, मेरा अनुमान है कि 13-14, 15 तारीख के आसपास ही उस तरह की टिपिकल जो मुंबई रेन होती है वो तभी हो पाएगी, उससे पहले वो नहीं होगी। और जो पूर्वी तट है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये वाले क्षेत्र है, इसमें थोड़ा स्लो रहेगा, इसमें मानसून आगे ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा। पश्चिमी तट पर जो है वो आगे मानसून बढ़ जाएगा। दिक्कत आएगी जब तक हम गुजरात में पहुंचना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पहुंचना है, पूर्वोत्तर भारत, पूर्व
पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल और इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में पहुँचना है, वहाँ दिक्कत आएगी। तो उसके लिए अभी अभी इस वक़्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिस्टम अगर मानसून के समय पर नहीं बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो संभावना अभी भी रहेगी कि 10-15 तारीख के आसपास जाके एक मानसून के थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाने की और कोई इसमें आश्चर्य की बात ना हो, कुछ दिनों के लिए स्टॉल हो जाने की संभावना बाकायदा बनी रहेगी। जी। पॉइंट टेकन। ओके मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली